Hello everyone and welcome back to the channel. तो कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ हकुना मटाटा, हम लोग ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं और इसका लेवल अपग्रेड होगा। स्टार्टिंग में इजी सवाल आएंगे जो आपके बीपीएससी एडीओ में पूछा जाएगा। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड होगा जो यूपीएससी सीडीएस और सीसैट एग्जाम देने वाले 2026 में, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आराम से पेन और पेपर लेके रखिए, साथ साथ सॉल्व करिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत लोग अभी डिमोटिवेट भी हैं, बट आप अगर अपने जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा देखोगे तो अभी सिर्फ ये साल सिर्फ एक ही इंसान ही पूरा रूल किया है, एंड अक्षय खन्ना ही है। तो लोग इतने दिन से उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, वो चुपचाप अपना काम करते जा रहे थे। और मतलब वो था ना कि सोसाइटी और जो क्रिटिक्स होते तभी रिकॉग्नाइज करते जब आप अच्छा काम करते हो। इनके पहले भी वो अच्छा काम कर रहे थे, ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग बट ही डिडंट गेट मच अप्रिसिएशन। अब ही इज गेटिंग द मच अप्रिसिएशन। इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो, साइलेंस में अपना काम करते रहो। जब देगा ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तभी चमत्कार होगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो पहला सवाल पे आते हैं। इसमें सारा सवाल रहेगा आपका सीजीएल का रहेगा, एमटीएस का रहेगा, जीडी का रहेगा, आईसीआर का रहेगा, सीडीएस का रहेगा और हमारा सीसैट का भी सवाल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इफ रूट 5 is to रूट 42 is to, ये प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इसमें क्या होता है ना, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना, जो पास पास का चीज है उसको गुना कर देना और जो दूर दूर का चीज है उसको गुना कर देना। तो रूट 5 और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 एक्स। ठीक है, और पास का गुना करो, रूट 7 इंटू रूट 42। ठीक है, रूट 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रूट 7 लिखो। रूट 42 को लिख सकता हूँ रूट 7 इंटू रूट 6 और ये रूट 5 एक्स। ठीक है, रूट सेवन क्या हो गया, 7 इंटू रूट 6 और ये रूट 5 एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू रूट 6 अपॉन रूट 5। आंसर आ गया। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, अच्छा ठीक है, इसको राशन ये कर दो ना। रूट 5 है ना, तो उसको रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू रूट 30 अपॉन में 5 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 7/5 रूट 30। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल था। इसमें टेक अवे क्या है, प्रोपोर्शन का जब भी रहेगा ए बी सी डी और आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो आपको क्या करना है, बीसी और एडी को मल्टीप्लाई करना है। बीसी और एडी को, पास पास का चीज है उसको मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू प्रोपोर्शन में आ जाएगा ए और डी, जो दूर दूर का चीज है। यहाँ से की टेक अवे मिल गया। ये फॉर्मूला अपने नोट्स में चिपका लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और ये आंसर, मतलब ये सवाल आप लोगों ने खुद सॉल्व किया होगा, तो ये समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, पास पास का चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया और दूर दूर का चीज को मल्टीप्लाई किया, प्रोपोर्शन में कर दिया। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, सर ने आप लोगों को कराया भी होगा। चले नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 1.5x इक्वल टू 0.04y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया तो ये वाला देखना। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चों ने पढ़े होगे ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो सेम है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। एलजेब्रा भी इसमें थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दिख रहा है आपको, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब जो जो कट रहा है उसको काटो, एक ये और एक कट गया, तो क्या आ गया, y माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 5। ये मेरा बन के आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। 1.5x इक्वल टू 1.5x इज इक्वल टू 0.04y। ठीक है, एक जीरो ऐड कर दूंगा तो ये हट गया। x बाई वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 2 से काटो 75 और ये 2, तो x बाई वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/75। ठीक है, ये अनुपात आ गया। निकालना क्या है हम लोग को, ये निकालना है ना। y का वैल्यू 75 है, 75 माइनस 2 अपॉन 75 प्लस 2, 73/77। 73/77 समझ में आया ना। यहाँ पे देखो दो चीज आपका हो गया, एक तो आपका रिवाइज हो गया, क्या, अलजेब्रा आपका रिवाइज हो गया। फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सवाल था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं खोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस वाई एक कटा और एक यहाँ से कटा, तो बचा क्या, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, एक्स बाई वाई का अनुपात आ गया 2:75, और फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर निकल के आ गया। पिक्चर क्लियर, दोनों सवाल था, इजी सवाल था। आप, आई होप आप लोग ने अच्छे से कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ए अनुपात बी का दिया है अनुपात 6:8, बी अनुपात सी का दिया है 7:10। कह रहा है ए बी सी का निकालना है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे 3:4 आएगा, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, तो इसका रेशियो भी वही आना चाहिए 3:4। ऑप्शन में देखो 3:4 कहीं पे आ रहा है, 7 से काटोगे 7, 3 4, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बस आंसर आ गया। सिंपल, देखो पूरा करने का मत जाना। यहाँ पे अगर जिसको नहीं आता ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना होता है, ए बी बी सी 6 8 है, यहाँ पे 7 10 है, 8 और 7 को आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करोगे, एलसीएम दोनों को 56 आता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 आएगा। तो ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, बट यहाँ पे आप देखो अनुपात में को सिंपल दिख गया ना, 6 और 8 है, 3:4 है, एबीसी का निकालना, तो मेरे को ऑप्शन ही देखूंगा, ऑप्शन देख के मैं सिंपल मार दूंगा। ठीक है, ये सब में टाइम बचाना है आपको। अब सॉल्व करने मत बैठना, साफ दिख रहा है 3:4 है, तो ऑब्वियसली वही रेशियो होगा ना, इसको तोड़ो, 3:4 का रेशियो में आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये वाला, अपन ने कर लिया 3। अब 5 नंबर पे आते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3+√2 एंड 2√7। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है मेरे को 3+√2 का 2√7 का। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है, ये लिख लो। थर्ड प्रोपोर्शन का डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये ए है, ये बी है, डायरेक्ट लिखो 2√7 का होल स्क्वायर। 2√7 का, ये मैं तो ईजी करा रहा हूँ, एग्जाम में सिंपल तुरंत काटना। 3+√2, ये कितना हो, 14 × 7, 4 × 7 अपॉन 3+√2, 28/3+√2 आंसर है। अच्छा, फिर उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अरे यार, जबरदस्ती इतना मेहनत कराते। 3+√2 है, बच्चों ने पढ़ा होगा ना, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर यहाँ पे 3 - √2 करो, यहाँ पे 3 - √2 करो, ठीक है। 28 × 3 - √2, 3 × 3 9, 9 - 2 कितना होता है, 2 - 2 7, 7 चौक, तो हो गया 4 3 - √2, 4 3 - √2 आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, वापस से देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, एक बार मैं क्या करूंगा ना, जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, उसका भी मैं एक बार एक्टिव रिकॉल सेशन में करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये ए है, ये बी है, बी स्क्वायर को आपने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 3 चीजें, यहाँ पे आपको मैथ्स का पूरा समझ में आया कैसे मैथ्स होता है। 2/√7 को हमने किया, यहाँ तक तो आंसर आ गया। ठीक है, 28 × √3 - 2। अब बहुत लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज करके छोड़ देंगे कि यार ये तो ऑप्शन सवाल ही गलत दिया है। देखो 28 √3 - 2 आंसर आ गया। आपने बचपन में इसको पढ़ा होगा ना, रैशनलाइज भी तो करना होता है, तो रैशनलाइज कैसे करोगे आप, सॉरी ये था ना 28/√3 प्लस ये था, इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे से जो है उसका इन्वर्स कर दोगे, तो ये होता है इसका टेक्निक। समझ में आया, सिंपल सवाल था, इसमें बस आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए था। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होता है कि बहुत हौच-पौच होता है, तो ये देखो ये वाला सोल्यूशन है। वापस से करा दूं क्या यार, लोग फिर बोलते हैं कि सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, रुक जाओ यार, मैथ्स है ना, मैथ्स में तो हम क्या एस्थेटिक दिखाऊं। 3+√2 है, चलो कर ही देता हूँ, 3+√2 है, और दूसरा है 2√7, 2√7। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, फॉर्मूला पता है हम लोग को, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर, ऐसे लिखो, और ए है 3+√2, 4 × 7 28, 28/3+√2 है, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो, 3 - √2 अपॉन 3 - √2, 28, 3 - √2 अपॉन में 3 × 3 9 होता है, 9 - 2 2 हो गया, तो 7 हो गया, 7 चौक 28। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब द फोर्थ प्रोपोर्शन, देखो मीन प्रोपोर्शन हमने देख लिया, अब थर्ड प्रोपोर्शन भी देख लिया, अब है फोर्थ प्रोपोर्शन का। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, फोर्थ यहाँ पे आपका पूरा रिवाइज भी हो रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन सम अनुपात,
फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर्मूला होता है BC अपॉन A। ये 16, ये A है, ये 9 है, ये A है, ये B है, ये C है। BC अपॉन A मतलब A इंटू 9 A अपॉन में 16। इसका वैल्यू कितना गिवन है 324। 324 9 से कटेगा, 9 या 27, 27 हुआ और पंजू 9 6 54। ठीक है, तो A स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 इंटू 36। ये क्या होगा 4 इंटू 6 हो गया 24। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। थर्ड प्रोपोर्शन आपको याद हो गया और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन याद हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है BC अपॉन A। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है B स्क्वायर अपॉन A। सेम चीज ही है, यहाँ पे एक C एक अलग टर्म आ गया, यहाँ पे थर्ड टर्म कोई नहीं है तो B स्क्वायर को ही मैं कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, सेम चीज ही है। थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन आप B स्क्वायर कर रहे हो क्योंकि C का वहाँ पे रोल नहीं है, और फोर्थ प्रोपोर्शन आप BC डालते रहे हो, तो ये चीज दोनों में डिफरेंस है। क्या पिक्चर क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 7A इक्वल टू 6B इक्वल टू 12C। ये खुद से आप करोगे इसको। 7A इक्वल टू 6B इक्वल टू 12C। खबरदार इसको इतना मुश्किल बनाओगे। सवाल देखो, अरे ठीक है A अनुपात B कहिए, आप मेरे को बताओ A बाई B कितना हो रहा, 6 अनुपात 7 हो रहा है। अरे पापा A बाई B नहीं समझ में, देखो 7A इक्वल टू 6B है, 12C को अभी जाने दो। अभी ये देखो A अनुपात B 6 अनुपात 7 हुआ। ऑप्शन में देखो 6 अनुपात 7 कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। 6 अनुपात 7 बस। अब पूरा सॉल्व करने मत रहना, खुदा के लिए पूरा सॉल्व मत करे आप। यहाँ पे सिंपल देखो 7A अपॉन 6B, A बाई B 6 अनुपात 7 हो गया। टाइम सेव करो, 10 सेकंड में सवाल बनेगा, 1 मिनट इसमें मत जाया करना। चलो नेक्स्ट सवाल है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड। अब थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो रहा है, देखते हैं। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ये सीडीएस का भी सवाल है, आईसीआर असिस्टेंट, ये देखो बहुत मुश्किल पूछते हैं, ठीक है, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 22 38 31 55 द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन। अगर x मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस नंबर से, ये 22 है, ये 38 है, ये 31 है, ये 55 है, अगर मैं x सब्ट्रैक्ट करूंगा फिर भी ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता, दो नंबर का अंडर रूट कर दोगे तो मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। अब देखो एक तो है मेरे पास, मैं सबको माइनस करूंगा फिर उसका अनुपात बनाऊंगा, BC अनुपात A करूंगा, फिर बहुत मसला है, इसे इसको करके इसको मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन x का फैक्टर है तो ये 4 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। इसका एक ट्रिक है, ध्यान सुनना। क्या करो ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 38 माइनस 22 का डिफरेंस कितना होता है 8 6 3 16। इन दोनों डिफरेंस निकालो। 51 माइनस 4 4 24। अनुपात ले लो 2 अनुपात 3। अब क्या करना होता है ना, ये जो 3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है। 22 तिया 66 और 31 दूनी 62, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। 1 का वैल्यू हो गया 4। बस अब 4 को यहाँ पुट करो, मैं समझाऊंगा वापस से। x का वैल्यू 4 आ गया, अरे बाबा x का वैल्यू 4 आ गया, 4 प्लस 9 4 प्लस 5, और ये कितना हो गया 3 इंटू 2 4 12 12 माइनस 2 10 इंटू 10, तो ये 90 रूट 90। रूट 90 को मैं क्या लिखूंगा 9 इंटू 10, ठीक है, 3 रूट 10 आ गया हमारा, ठीक है, ये तो है ना, तो 3 रूट 10 आ गया। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसको 4 मिनट लगता है सॉल्व करने में, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं 4 बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला सवाल आपके सीडीएस में आएगा, यूपीएससी सीसैट में भी आएगा, बहुत ध्यान से सुनना इसको कैसे करना है। अनुपात है 22 38 31 55। क्या कह रहा है, मैं अगर x से इसको माइनस करूंगा तब भी मेरा प्रोपोर्शन बराबर रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिफरेंस ले रहा हूँ और इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ। इन दोनों डिफरेंस लेने पे मेरा आया 16, इन दोनों को डिफरेंस लेने पे मेरा आया 24। 8 दूनी 16, हाँ ठीक है। अनुपात होगा 2 अनुपात 3। अब क्या करना होता है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो 22 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 31 से, तो ये मैं करने पे कितना है 22 इंटू 3 66 आएगा, 31 दूनी 2 62 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, मतलब 1 का वैल्यू 4 आ गया, बस x का वैल्यू मेरा 4 आ गया। अब यहाँ पे मैंने पुट किया तो मेरा आंसर आ गया। इसको दोबारा तिबारा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, बहुत टाइम सेव करेगा आपका। वापस से देखो 22 38,
आपके मसल मेमोरी में इसको मैं फिट ही कर देता हूँ। 31 एंड 55। पहला स्टेप क्या है, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया 16। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 24। अनुपात लिया 2:3। स्टेप क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 66। इसको अपने नोट्स में लगा लेना, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन जो आप की हो ना उसमें ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दो एडियो में इतना लेवल नहीं पूछेगा, बट इवेंचुअली कोई भी एग्जाम दोगे तो इसमें पूछेगा ना, तो ये टाइम बहुत सेव करेगा। 31 दूनी 62। दोनों डिफरेंस कितना हो गया 4। इन दोनों डिफरेंस कितना है 1। 1 का वैल्यू 4। और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकाल दो, जो भी दिया हुआ है, बीसी इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी दो नंबर है, ए और बी जो भी नंबर है, इसको यहाँ पे ये कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब देखो थोड़ा लेवल अपग्रेड हो रहा है ना, तो अच्छे से करो। रुपीज 43 और 120, 43 120 is divided among P, Q, R such that P share is 4/7 of the total share of Q and R together, and Q share is 2/5 of the total share. ठीक है, निकालना है what is the share of R. 43,120 is divided among P, Q, R such that P share is इतना, ठीक है। P share is 1, P share और total share of Q plus R. क्या ये जो स्टेप लिखा हुआ ये क्लियर हुआ? P शेयर है 4/7 और द टोटल शेयर ऑफ Q प्लस R. P का शेयर 4 है, Q प्लस R टोटल 7 है। टोटल P प्लस Q प्लस R कितना हुआ? P प्लस Q प्लस R हो गया 7 4 11 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। Q शेयर इज, Q का शेयर टोटल शेयर P प्लस R में 2/5 है। टोटल कितना हुआ 7, ठीक है। मतलब P प्लस Q प्लस R यहाँ पे 11 है, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R यहाँ पे 7 है। मेरे को बराबर करना है 11 और 7 का कॉमन एलसीएम क्या होता है? वेरी गुड, अगर आपने 77 बोला तो वेरी गुड। 77 मेरा कॉमन एलसीएम है। इसका मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R को मेरे को 77 लाना है। अब मैं कैसे लाऊंगा P प्लस Q प्लस R को 77? देखो ध्यान से देखो, 7 4 11 है, 11 को 77 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो P बाई Q प्लस R हो जाएगा मेरा 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। देखो थोड़ा मुश्किल होगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वापस से, ठीक है। अभी बस समझो कैसे कर रहा हूँ। Q बाई P प्लस R कितना है 7, इसको मेरे को 77 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? वेरी गुड, 11 से। तो Q बाई P प्लस R कितना हो गया 22/55। अब देखो क्या P प्लस Q प्लस R 77 आ रहा है? 28 प्लस 49 9 प्लस 9 8 17 4 6 77 हो रहा है। 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7। अब देखो मेरा अनुपात 77 हो गया है, क्योंकि देखो ये P है Q प्लस R, दोनों को ऐड करूंगा तो 77 हो रहा है ना। एग्जैक्टली दैट वाज व्हाट आई वाज वांटिंग ना। देखो 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 ध्यान से सुनो, ये कह रहा है P Q R that P share is 4/7 of the total share of Q. P का जो शेयर है Q प्लस R का टोटल शेयर है 7, उसमें से 4 भाग P का है, तो मैंने यही तो लिखा 4:7। फिर Q शेयर P और R में 2/5 है, अगर P प्लस R 5 है तो Q का उसमें शेयर 2 है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ P प्लस Q प्लस R होगा 11 होना चाहिए, 4 प्लस 7, यहाँ पे कितना हो रहा है 7। तो P प्लस Q प्लस R तो बराबर होना चाहिए, 77 दोनों में आना चाहिए। तो मैं 77 कैसे बनाऊंगा? जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, यहाँ पे 7 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तब जाके 77 आएगा। और ये करने के बाद मेरा आ गया P प्लस Q प्लस R 77 यहाँ भी, P प्लस Q प्लस R 77 यहाँ पे भी। निकालना क्या है? व्हाट इज द शेयर ऑफ R? ओके, ये P, ये Q, ये R। P है 28, Q है 22, टोटल है मेरा P प्लस Q प्लस R 77 है। अगर ये 28 है, ये 22 है, कितना हो गया 50। R निकालना है 70 माइनस 50, ये 50 गया 27 होगा, ठीक है। 50 और 27, ठीक है। अब निकालना क्या है? अरे बाप रे, 43 डिवाइड अमाउंट, ठीक है। टोटल वैल्यू दिया है 77 का वैल्यू गिवन है 43120, यही ना 43120। आर का निकालना है, आर कितना है 27, मतलब 9 का तो मल्टीपल आएगा ही। अरे आर है ना 27, तो 9 का मल्टीपल आएगा ही। 5 7 8 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 4 6 8 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 6 4 10, ये नहीं है। 8 13 40, ये नहीं है। इन दोनों में से ऑप्शन आएगा, चलो देखते हैं। 43120 अपॉन 77 इंटू 27, ठीक है। 11 से डिवाइड करो, 11 सत्ते 11 या 33, 10 109 निम, और ये 22 3 392,
3920 हुआ, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 पंजू 35, 35 और ये 42, 560, मतलब 8 का मल्टीपल भी आ रहा है, 8 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल है बस। अब यहाँ से पूरा मैथ्स का मैजिक स्टार्ट होता है। मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं किया हूँ, फिर भी आंसर लाया हूँ। इसको बस 30 सेकंड आप इसको देखो, जो मैंने लिखा हूँ इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, 30 सेकंड पूरा दे रहा हूँ, इसको पहले देखो जो मैं लिखा हूँ। ये सवाल अगर आपने समझ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप हवा में उड़ाओगे, और ये जो कैलकुलेशन आपने देख लिया ये आप हवा में उड़ाना स्टार्ट करोगे। इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ना, आप बता नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। यहाँ पे आप CDS दो, CAPF दो, CSAT दो, इसे बहुत काम आने वाला है सवाल, अभी लेवल अपग्रेड ही होगा। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस से इसको। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। ये कह रहा है टोटल सम है, ये डिवाइड किया गया PQR में। इसका मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R का वैल्यू जो है मेरा 43120 है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़िए, यहाँ पे कह रहा है P शेयर इज 4/7 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ Q प्लस Q एंड R। P का शेयर Q प्लस R में 4:7 है, मतलब P प्लस Q प्लस R कितना हो गया, 11 हो गया। आगे बढ़ो, Q शेयर इज 2/5, Q का शेयर P प्लस R में 2:5 है, मतलब ये कितना हो गया, 7 हो गया टोटल। यहाँ पे ये 11 है, यहाँ पे ये 7 है, दोनों का कॉमन एलसीएम कितना होता है, 77 होता है। 4 प्लस 7 11, 11 को 77 करना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 7 है, 77 लाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से, 11 से। यही चीज तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये करने के बाद अनुपात आ गया P का 28, Q का 22, टोटल 77 है, 28 P का आ गया, Q का 22 आ गया, R का कितना बचा, 27 बचा। टोटल मेरा P प्लस Q प्लस R 77 है, लेकिन उसका वैल्यू कितना गिवन है, 43120। मेरे को निकालना किसका, R का 27। अब देखो जहां पे मेरे को दिख गया R का है 27, 27 का मतलब क्या होता है, 3 × 9, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। अब मैंने यहाँ पे 9 का मल्टीपल ढूंढा, 9 का मल्टीपल में देखना होता है ना, देखो 1 5 और 6 7 8, अरे 5 6 7 और 9, ये 9 का मल्टीपल हो रहा है, 4 6 8 9, ये 9 का मल्टीपल हो रहा है, 6 10 11, 11 का 9 का मल्टीपल आता है जी, नहीं आता है, ये नहीं आता है। 8 13 14, ये भी नहीं आता, तो ये भी कट गया, तो 2 ऑप्शन बचा। अब लास्ट में देखा कि यहाँ पे 8 का मल्टीपल आ रहा है, 56 है ना, 56 में 8 का मल्टीपल आता है, 8 का मल्टीपल मतलब लास्ट का 3 डिजिट जो हो गया वो 8 से विभाजित होगा। अब 120 है, वो डिवाइडेड होता है। दिस इज कॉल्ड मैथ्स, ये होता है मैथ्स। ये प्रोसेस करो, एडीओ में इतना लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपका लेवल जितना हो सके इम्प्रूव करा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्जाम आगे दो उसमें काम आएगा। ये सवाल बहुत ट्रिकी सवाल था, और इसको समझ में नहीं आया, 2-3 बार आपको इसको देखना पड़ेगा। 17 वाला सवाल है, इसको 2-3 बार देखो, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मजा आ रहा है कि नहीं वो बताओ, अगर मजा आ रहा है तो मुझे अभी इसमें लिख के बताओ कि मजा आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का सवाल कराऊंगा, बहुत आपका दिमाग मजा आएगा करने में, सॉल्व करने में। ठीक है चलो, ये ये सवाल और मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा दूध बादाम खा के चलो, थोड़ा मजा आने वाला है। चलो, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। ये लग मैंने कराया था ना इनकम, लेकिन ये अलग टाइप का सवाल है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 66 2/3%, 66 2/3%। If the expenditure of A is equal to 1.25 times the income of B, then what is the ratio of savings of A and B? चलो लिखो, A अनुपात B, यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर निकालना है, सेविंग्स निकालना है। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, फटाक से ये तो आपको तुरंत आना चाहिए, 2:5। इनकम ऑफ ए, अगर इनकम बी का 5 है तो 2 आगे, मतलब ये 7। ये प्लीज ये गलती मत करना, एकदम सिंपल चीज है। परसेंटेज में कितनी बार कराया, 40% मोर मतलब 40% लिखो, 2 5। अगर बी का इनकम 5 है तो 2 ज्यादा ए का होगा, तो 7 हो गया जी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3, 33 1/3 परसेंटेज को 1/3 लिखते हैं, 66 2/3 है, मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई करे तो ये 2/3 हो गया, है ना, 2/3 हो गया। तो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ ए, तो मतलब अगर ए का एक्सपेंडिचर 3 है तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2.5 टाइम्स द इनकम ऑफ बी,
1.25 टाइम्स मतलब क्या होता है? 1.25 अपॉन 100 करोगे तो ये हो जाएगा 5:4। 5:4 एक्सपेंडिचर बाय इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इनकम ऑफ बी। लेकिन सवाल में एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है? 3 और इनकम ऑफ बी कितना है? 5। हमें करना कितना है? 5:4। ठीक है, पहले तो इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें देखो ये 5 है, ये 3 है, इसको बराबर करना है, 15 लाना है। तो क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से। अब देखो 15-15 बराबर आ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर में मेरे को क्या करना है? मेरे को लाना कितना? 5:4 लाना है ना। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ बाई एक्सपेंडिचर बाई इनकम का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, निकालना के सेविंग्स ऑफ ए 12 12 7 84। ये हो गया मेरा। अरे इसको अच्छे से लिखो, ए बी, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, 12 हो गया ना बाहर, 12 7 84, 12 5 60। ठीक है, ये 25 है, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 84 माइनस 75 कितना हो गया? 9, 60 माइनस 50 10। सेविंग्स का अनुपात कितना आ गया? 9:10। ना कुछ लिख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ नंबर से खेल रहे हैं। नहीं समझ में आओगा, वापस से बताता हूँ। देखो आप लोग, बहुत लोग तो मुझे गाली देंगे कि क्या क्या पढ़ा रहे, कैसे हो रहा है सुबह सुबह। देखो ये सब कर लोगे तो बहुत काम आएगा। स्किप कर सकते हो बट स्किप मत करो, मेहनत लग रहा है, मेरा मेहनत लग रहा है तो पढ़ो इसको अच्छे से। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए है, ये बी है। 40% मोर देन इनकम ऑफ बी मतलब ये 40% इसका क्या होगा? 2:5। अगर ये बी का इनकम 5 है तो 2 इंक्रीज करके मेरा ए का इनकम हो गया। तो इनकम मैंने क्या लिखा? ये 5, ये 7। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 2/3% ऑफ ए। 33 1/3% को मैं 1/3 लिखता हूँ। 66 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 ऑफ ए। मतलब एक्सपेंडिचर अगर बी का 2 है तो एक्सपेंडिचर ए का 3 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। अब सवाल में कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी का 1/2 टाइम्स है, मतलब ये 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5:4। लेकिन सवाल में जो हमारा है वो हमारा कितना है? एक्सपेंडिचर ऑफ 3:5। हमें लाना है कितना? 5:4। अब मैं इसको कैसे बराबर कर सकता हूँ? ये 5 है, ये 3 है, दोनों का कॉमन एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। तो 15 कैसे लाऊंगा? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को लाना क्या है? 5:4 लाना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सपेंडिचर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का। समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। जिनको समझ में नहीं आया ये दोबारा तिबारा देखना, इस टाइप के सवाल हमेशा पूछता है। ठीक है, हाँ ये सवाल है, ये सवाल आप होमवर्क करो, ये मुझे बताना कितना आंसर आया। सेम मेथड से करोगे, ठीक है? और सबको कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। बॉयज है, ये गर्ल्स है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल इन अ कॉलेज इज 5:6। इफ 40 बॉयज लीव द स्कूल कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज इन द रेशियो बिकम्स 8:11। अरे ये तो सिंपल सवाल है यार। ये 5x ले लो बाई 6x ले लो। 40 boys leave the college, माइनस 40 करो, एंड 60 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज प्लस 60। अनुपात कितना आ गया? 8:11। 11×5 55x माइनस 11×4 440। 8×6 48x, 8×6 880। ये गया 55 माइनस 7x हो गया ना। ये गया 8 12 4 8 अरे ये कितना होगा? अरे एक सेकंड, 11 4 40 हुआ, 8 से 48। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 8 12 48 44।
920 920 हो गया, तो ये काटोगे तो कितना आ गया? 792 42 160 आ गया। निकालना क्या है मेरे को? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इनिशियल कॉलेज। 6 का मल्टीपल, ये 6 का मल्टीपल कितना होगा? 66 से 960, 6 का मल्टीपल 720, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, 40 बॉयज लीव द कॉलेज, 5x है, ये 6x है, 5x हुआ माइनस 40, और ये 50 एंड 50 गर्ल्स। अरे यार, गलती कर दिया ना मैंने। यहाँ पे देखो, एक चीज तो मैंने यहाँ पे नोटिस करिया, दो मेरा कैलकुलेशन गलती है। यहाँ पे मैंने एक चीज क्या नोटिस किया, नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियल इन द कॉलेज। देखो ये 6 है, तो ये होगा तो 6 का मल्टीपल ही होगा ना। यहाँ पे देखो, क्या ये 6 का मल्टीपल है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस यही तो है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 60 को 50 लिख दिया था, और यहाँ पे मेरा कितना आंसर आया? मेरा आंसर 960 आना चाहिए। मतलब 6 का मल्टीपल तो खैर ऐसे भी है, बस ठीक है, 60 को 50 कर देना, कर ही देता हूँ। 5x हो गया, ये 6x हो गया, 40 boys leave the college minus 40 और 50 girls join the college plus 50। रेशियो है 8:11, 11 पंजे 55x माइनस 11 चौक 440, 48x 8 वजा 40। ठीक है, तो ये 7x ऊपर गया, 840 हुआ, x का वैल्यू आ गया 120, और 120 इंटू 6 करोगे तो 720, आंसर आ गया। ठीक, सिंपल था। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं भी करते ना, आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियल इन द कॉलेज, जहाँ पे दिखेगा ना, फटाक से देखना कि रेशियो मेरा किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल। यहाँ पे देखो, तीनों ऑप्शन में 6 का मल्टीपल नहीं है। मैं जो 1 मिनट लगाया, आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व करके निकल जाओगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो हो जाता है, बट एग्जाम में जो मॉक वगैरह दे रहे हैं या फिर एग्जाम में नहीं होता है, तो वो तभी होगा ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे। इसमें मैं देखो रेशियो का सारा थीम्स करा दिया हूँ, जो आप 8-10 लेक्चर में पढ़ोगे ना, ये कंपाइल करके मैं सारा एक ही में, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारा करा दिया हूँ। मीन प्रोपोर्शन करा दिया, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सब मुश्किल मुश्किल सवाल भी करा दिया हूँ। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यही वाला लेक्चर को आप 2-3 बार रिवाइज करो, 3-4 बार रिवाइज करो। पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं वो मैथ्स का सवाल कंपाइल कर रहा हूँ, जैसे होगा मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप में आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल आसान सवाल था, तुरंत आपको दिखता है 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का मल्टीपल देख के आप आंसर मारते। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल, द नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे चवन्नी, 50 पैसे अठन्नी, 2 रुपीज 5 रुपीज आर इन द रेशियो 5:4:1। If the total number of coins is rupees 285, then what will be the difference between the number of 25 पैसे कॉइन एंड 5 रुपए कॉइन? चलो देखते बनाते हैं इसको। If the number of coins 25 पैसे, 25 पैसे मतलब 1/4, 50 पैसे मतलब रुपए में कन्वर्ट करोगे 1/2, ये रुपीस की बात है। ठीक है, ₹2 तो ऐसे लिख दो, और ₹5। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स है 5:4:3:1। इधर टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 285, 589। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 1/2 फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। कॉमन इसका क्या होगा? अगर मैं 4 ले लूंगा इसका टोटल, तो सही रहेगा। 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12, और 4 एकम 4। अब समझो, नंबर ऑफ कॉइन 20 है, 16 है, 12 है, 4 है, ये 1/4 है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 20, 1/2 इंटू 16, 2 इंटू 12, 4 इंटू 5। ये हो गया 4 इंटू 5, 2 इंटू 8, 24 और 20। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 285। 8 पंजो 13, ये 44, 44 और 13 कितना होता है? 44 और 13 57। 57 का वैल्यू कितना है? 285। यही है ना, 57 का वैल्यू 285। एक का वैल्यू कितना होगा? 5। निकालना क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 25 पैसे एंड 5 रुपए कॉइन। 25 पैसे और 5, 25 पैसे और 5, 20 माइनस 4 16, 16 पंजू 80, आंसर है। ओह नाइस, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बाउंसर क्या होगा? ये सीसैट का सवाल है, यूपीएससी सीसैट। ध्यान सुनो मैंने क्या किया। नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए। 25 पैसे मतलब चवन्नी, 25 पैसे मतलब, अरे रुपया 100,
एक 100 पैसे 1 रुपया होता है ना, तो 25 पैसे को मैं करूँगा तो 1/4 ही होगा ना, 1/4 ऑफ रुपीज़। ये मैंने लिख दिया। 50 पैसे रुपीज़ में क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। ₹2 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ₹5 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसका अनुपात है 5:4:3:1। अब यहाँ पे देखो 1/4 1/2 है। इसको मैं क्या करूँगा कि मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 4 इसका करूँगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे तभी ना मेरा वैल्यूज़ आएगा। अरे! नहीं समझ में आया। देखो 1/4 इंटू 5 करूँगा, तो ये 5/4 वाले रहेगा ना, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा कट जाएगा। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 20 आ गया, 16 आ गया, 12 आ गया, 4 आ गया। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन 20 है, रुपीज़ का है, 1/4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1/4 तो 25 इसका वैल्यू हो गया। 1/2 इंटू 16 इसका वैल्यू हो गया 8, 2 इंटू 12 इसका वैल्यू हो गया 24, 4 इंटू 5 इसका वैल्यू हो गया 20। टोटल कितना हो गया? 8 5 13, 24 और 20 44, 44 प्लस 13 57, 57 का टोटल वैल्यू है 285, एक का वैल्यू हो गया 5। सवाल में कह रहा है डिफरेंस निकालना है 25 पैसे और 5 रुपए कॉइन का। ये 20 है, ये 4 है, डिफरेंस कितना हुआ? 16। यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया? 5, 16 पंजू 80। ये मुश्किल सवाल है, सबसे लास्ट में इसीलिए कराऊं क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल ही था, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड होगा। ये सवाल आप देखोगे सीसैट में हर साल ये सवाल पूछता है, यूपीएससी सीसैट में। कुछ मत करना, पैसे को रुपीज में तब्दीली करना। 25 पैसे को तो करोगे 1/4 हो गया, 50 पैसे करोगे 1/2 हो गया, ये 2 और 5 तो ऐसी है, रेशियो है 5:4:3। अब इसको मैं 1/4 इंटू 5 करूंगा तो मेरा वैल्यू 5/4 आ जाएगा ना। मेरे को चाहिए कि ऊपर में ऐसा चीज रहे, 4 का मल्टीपल रहे, ताकि ये कटे तो आराम से कट जाए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए 4 से यहाँ पे गुना किया हूँ। अब ये आ गया 20, ये 16, ये 12 और ये 4, 4 से गुना किया हो ना, हाँ ठीक है। अब इसको करो 1/4 इंटू 20 करो, 1/4 इंटू 20, 1/2 इंटू 16, 2 इंटू 12 और 4 इंटू 5। बहुत ही मुश्किल सवाल था ये वाला, इसमें समय लगेगा। ये वाले लेक्चर को आपको 3 से 4 बार आपको देखना है, तभी जाके आपका रेशियो प्रोपोर्शन एकदम कमांड आ जाएगा। 3 जो टॉपिक मैंने पूरा करा दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रिपरेशन। आपका मैथ्स का नींव यही रखता है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये 3 लेक्चर जो मैंने कराया, 30 सवाल कराया, इसमें पूरा आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। जो सीजीएल वाले हैं उनको भी पता होगा, इसी लेवल का सवाल पूछता है। एडीओ में इसका लेवल थोड़ा कम ही रहेगा, ये सब सवाल तो नहीं पूछेगा, बट एक आपको मैंने एनालॉजी दी है कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। समझ में आया? कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। आगे आपको और चाहिए, लेवल को मैं कम करूं या लेवल इसी टाइप का रखूं, आप मुझे बताना। स्टार्टिंग में तो 8-10 सवाल तो था, वो इजी सवाल था ना, बाकी का 5-6 सवाल थोड़ा मुश्किल मैंने करा दिया था। बट आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ एक बार देखने से नहीं होगा, आपको मल्टीपल बार देखना है, 2-3 बार देखना, तब जाके ये चीज़ पूरा मसल मेमोरी में घुस जाएगा। ये ला पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे होगा और यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे पहला में पिन होगा ये, तो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे और आपको शेड्यूल पता चलेगा, एक्टिव रिकॉल सेशन कितने बजे होता है, तो वो सब चीज़ आपको मिलते रहेगा अपडेट। घबरा रहे हो क्या आप लोग? घबराओ मत यार, सिंपल ही था। जितना स्टार्टिंग का तो आसान सवाल था ना, ये देखो, अगर आप ये सब देखोगे, सवाल तो आसान था ना। यहाँ पे मुझे बताओ क्या मुश्किल था? आपको पास-पास चीज़ मल्टीप्लाई करना है, दूर-दूर चीज़ को मल्टीप्लाई करना और प्रोपोर्शन कर देना है। यहाँ पे x प्लस वाई, x माइनस वाई का अनुपात आ गया, या आपने ऑप्शन देख के आपने मार दिया इसको, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। फोर्थ हो गया तो बस एक ऐड कर दो, 20 बीसी बाई ए हो गया। और क्या था? ये सवाल अच्छा सवाल था, इसको आपको बार प्रैक्टिस करना है। 22 38 31 55 दोनों का डिफरेंस हुआ 16, यहाँ का डिफरेंस हुआ 24, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आएगा। घबराओगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अब वो चीज़ नहीं होगा ना। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यार मुश्किल है, और इतना मुश्किल ये सब सवाल तो नहीं पूछेगा, बट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने करा दिया है, ठीक है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो और चाहिए तो बताना मुझे, मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को ऐसे ही करते करते, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जय हिंद।